Hey everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Srishti and you are watching official Good and Study plus 4 class 12th business studies. So how are you guys? I hope you are fine and doing well. So just अभी हमने क्या क्या है, हमने अपने जो इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स जो होते हैं हमारे रिक्रूटमेंट फंक्शंस रिक्रूटमेंट के उसको कंप्लीट किया है और रिक्रूटमेंट के हमारे जो एक्सटर्नल सोर्स हैं उससे कुछ मेथड उसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो हमने नहीं किए थे। तो इस पार्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, उन सभी को कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है इसके अंदर हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उन सभी पर्सनस उन सभी अनस्किल्ड पर्सनस के लिए होता है जो कि वेल क्वालिफाइड नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर स्वीपर या प्योन या अगर छोटे मोटे लोगों के लिए अगर जगह है तो वो एक नोटिस बोर्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाजू एक नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर एक नोटिस बना के को लगा देते हैं, जिससे कि जो लोग हैं जो कि अनस्किल्ड लोग हैं जिनको इस तरह की नौकरी चाहिए वो डायरेक्टली क्या कर पाए, अप्लाई कर पाए। सेकंड क्या हमारा कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या होता है? कैजुअल कॉलर जो जनरली यूज़ होता है, अब बहुत सारी जो एप्लीकेशंस रिसीव करती है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो अप्लाई करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वैकेंट जॉब के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं। तो उनमें से कुछ लोग ही क्या कर पाते हैं, सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इस केस में कुछ ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो कि क्वालिफाइड होते हैं बट वो क्या हो, यानी कि वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अगर उसको लोगों की ज़रूरत है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उसको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो इसके सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो प्रीवियस ईयर की जो पेंडिंग लिस्ट है, ठीक है, यानी कि जो लिस्ट है उसको क्या करती है, उसको यूज़ करके जो सुटेबल कैंडिडेट्स को चूज़ करके अपनी वैकेंट जॉब को क्या करती है, फुलफिल करती है। ठीक है। देन इसके बाद क्या हमारा एडवर्टाइजिंग। आप सभी को पता है कि कितना वेल नोन फैक्टर है एडवर्टाइजिंग, यानी कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उन सभी क्या कर सकते हैं, हम फुलफिल कर सकते हैं। अब जो एडवर्टाइजिंग होता है वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वेलिफाइड पर्सन की ज़रूरत है जो कि हायर लेवल के ऊपर आता है, तो उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग करनी है। जो अनस्किल्ड या फिर इतना वैल्यूएबल नहीं है वो पर्सन, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली फिर यानी कि न्यूज़पेपर में इश्तिहार वगैरह छपवा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे। ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, ये गवर्नमेंट का एक एक्ट है जिसका नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट। तो ये जो एक्सचेंज एक्ट है ये एक मिडल मैन के तौर पर काम करता है, किस किस के बीच में, जॉब सीकर्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। ये एक्ट क्या करता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उस अप्रोचेबल जो कैंडिडेट होता है उसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देती है, उसको सेंड करती है, सुटेबल कैंडिडेट को भेज देती है ताकि वो अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन को फुलफिल कर पाए। ठीक है। देन फिफ्थ क्या हमारा प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होते हैं, यानी कुछ प्राइवेट ऐसी एजेंसीज होती हैं, कुछ लोग ऐसी एजेंसीज चलाते हैं जिसके थ्रू वो लोगों को उनकी मनचाही जॉब दिलाते हैं। क्या मनचाही जॉब, यानी कि कुछ उनकी जो उनकी डिमांड और सप्लाई से या फिर उनके वर्कफोर्स से जो जॉब मैच करती है उन लोगों को उस तरह की जॉब दिलाते हैं। और उनको उस तरह की जॉब दिलाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ फीस चार्ज भी करते हैं। क्या करते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि प्लेसमेंट एजेंसीज का जो यूज़ करते हैं, बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग अपनी जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल है, ये क्या हुआ, ये एक पर्सन है और इसको किसी कंपनी का मैनेजर बनना है। क्या बनना है, मैनेजर बनना है। तो ये किसके पास गया, ये प्लेस यानी कि किसके पास है, प्लेसमेंट एजेंसी के पास गया कि एजेंसी मेरे को ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर बनना है। तो एजेंसी ने कहा ठीक है, तुम अपना मुझे बायोडाटा दे दो और जैसे ही मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स की जो जॉब है अगर वो वेकेंट दिखेगी तो मैं तुम्हारा बायोडाटा उन्हें सेंड कर दूंगा और मैं तुम्हें वो जॉब दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो फिर जो एजेंसी है वो जॉब सीकर से बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें जॉब दिला दी तो उसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ पे करना होगा। तो ये बोलता है ठीक है। तो इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं जो कि मनचाही लोगों को जॉब दिलाती हैं वो क्या होती है, हमारी प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट होती हैं, जिसके बदले में ये कुछ एजेंसी जॉब दिलाती हैं और उसके क्या करती है, कुछ फीस भी चार्ज करती है। ठीक है। देन सिक्स पॉइंट है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर होता है, तो ये भी एक वेल नोन फैक्टर है। जब आप अपने बीसीए या बीबीए कर रहे होंगे, जब आप अपना बीबीए
या बीसीए कर रहे होंगे, तो जो प्रोफेशनल कोर्स है, या फिर एमबीए या फिर एमसीए कर रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा जो ग्रेजुएशन की जो लास्ट ईयर होती है, यानी जो थर्ड ईयर होती है, उसके अंदर कुछ मैनेजर्स या फिर कुछ कंपनी विजिटिंग पे आती है हमारी कॉलेज की विजिट करने, ठीक है। वो लोग आते हैं और आने के बाद कुछ ऐसे जो फ्रेशर्स लोग होते हैं, फ्रेशर्स स्टूडेंट होते हैं, उनको हायर कर लेते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर फ्रेशर ग्रेजुएट्स बिकॉज दे कैन बी मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो उन लोगों को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, ताकि उन लोगों को अपने अकॉर्डिंग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करवा पाए, उनको मॉड्यूल कर पाए, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रेशर्स को हायर करती है, तो उनको स्टार्टिंग में कम सैलरी भी देती है, तो इस वजह से उनका जो खर्चा है वो थोड़ा कम भी पड़ जाता है, ठीक है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है, विजिट वेरियस जो क्या होते हैं नहीं, कुछ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, विजिट करती है वेरियस प्रोफेशनल कॉलेज होते, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होके, ताकि वहाँ से एक फ्रेश ग्रेजुएट्स को ले सके, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की रिकमेंडेशंस पे भी अपने जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को क्या करती है, उसकी वैकेंट जॉब को फुलफिल करती है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एक ट्रस्टी लोग हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो जिस पर्सन की, जिस एम्प्लॉयज़ की जो गुडविल है वो एकदम ट्रस्टिंग है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो उसकी रिकमेंडेशन पे हम किसी भी उससे बोल देते हैं कि भाई सुनो भाई सुनो, ये क्या होगा, ये हमारा मैनेजर्स हो गया, और ये क्या हो गया, हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। तो मैनेजर इन एम्प्लॉयज़ के पास आया और इनसे बोला, और ये जो दोनों ही एम्प्लॉयज़ हैं, इनकी जो गुडविल है वो बहुत ही अच्छी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैनेजर इनके पास आया और बोला, भाई सुनो, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसे लोग हों, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो जो हमारी इस जॉब को फुलफिल कर पाए, जो इसके लिए क्वालिफाई हो, तो आप उन लोगों को बता सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या एक वैकेंट जॉब खाली है। तो इस लोगों की अगर इन केस में अगर इस केस में अगर इन्होंने किसी भी पर्सन को अगर इन्होंने हायर करने के लिए बोला है, और उस पर्सन ने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अगर अप्लाई किया है, अगर वो बंदा कुछ भी गड़बड़ करता है, तो उस केस सिनारी में क्या जो एम्प्लॉयज़, जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो मैनेजर, वो इन दोनों लोगों को ही क्या करेगा, वो पकड़ेगा, ठीक है। तो एक बार इसकी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। मैनी फर्म्स इंकरेज देयर एम्प्लॉयज़ रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स, कि जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो इंकरेज करती है, उत्साहित करती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो किसी अपने ऐसे रिलेटिव का नाम बताएं, दोस्त का नाम बताएं, जो कि हमारी वैकेंट जॉब को कर पाए, फुलफिल कर पाए, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर रिकमेंडेशन बाय द ट्रस्टिंग एंड गुडविल ऑफ द present employees on the organizations can catch hold of existing employees if there is any problem with the new employees सॉरी, यानी कि अगर नए एम्प्लॉयज़ के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इस केस सिनारियो में क्या करेगी, जो मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन है उस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ क्या करेगी, उसको वो पकड़ेगी, ठीक है। देन 8 क्या है हमारा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, वेट, यस, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे विलेज के छोटे छोटे लोगों में। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को कंस्ट्रक्टर साइड पे या फिर फैक्ट्री में अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ की यानी कि कुछ भी वर्कर्स की ज़रूरत है, या अगर मतलब ईंट वगैरह दिलाने के, ढोने के लिए, या फिर छोटा मोटा काम करने के लिए जो कंस्ट्रक्ट साइड पर होता है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, हायर करते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, छोटे छोटे गाँव में जाता है, रूरल एरियाज़ में जाता है, वहाँ से कुछ अनस्किल्ड लोगों को लेता है, लेने के बाद उन्हें अपने साथ लेके जाता है उस कंस्ट्रक्ट साइड पे। वहाँ पे ले जाने के बाद उनसे कुछ काम कराता है, और जो कुछ काम होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और वो जो लोग हैं जो कि अनस्किल्ड पीपल हैं, वो उसके बदले कुछ काम करते हैं, कुछ काम करने के बाद क्या कर लेते हैं, कुछ अपना वेजेस वगैरह लेते हैं। और इन सब में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको क्या मिलता है, इन सब में उसको कमीशन मिलता है, ठीक है। द जॉब्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल्स हु कीप इन द टच विद द लेबर्स, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो टच में होते हैं किसके, हमारे लेबर्स के में, रूरल एरियाज के में, ठीक है। वेयर देयर इज अ वैकेंसी और रिक्रूटमेंट फॉर लेबर्स इन द फैक्ट्री ऑन द कंस्ट्रक्ट साइट्स, they bring the labor from village and supply to the businessman. The job seeker and contractor charge commission for the same. और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इस सभी के लिए क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। द suitable for the laborers and अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लेबर्स, यानी कि जो लेबर्स होते हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं अपने को, और उनको प्रोवाइड करते हैं अनस्किल्ड लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पर ही, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, सॉरी।
कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, एक जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि भाई हमारे जो इस कंस्ट्रक्टर साइड पे कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारे विलेज के सभी वर्कर्स से। तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, उन सभी अनस्किल्ड वर्कर्स को अपने साथ लेता है, उस कंस्ट्रक्ट साइड पे ले जाता है, उनसे कुछ काम कराता है, उसके बदले उनको क्या देता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ वेजेस पे करती है। इन सब में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे कुछ क्या मिलता है, उसको कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है। देन नाइन्थ क्या है हमारा, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। अगर हमें एक्सटर्नल एडवर्टाइजिंग करना, अगर हमें एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करना है, बाहर से अगर एम्प्लॉयज़ लेना है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजिंग टेलीविजन पर एडवर्टाइज करके भी, टेलीकास्ट करके भी हम अपनी उस वैकेंट जॉब को कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। देन टेंथ क्या हमारा, वेब पब्लिशिंग, यानी कि वेब पब्लिशिंग के द्वारा भी हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंट जॉब पोजिशन है उसको भी क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जॉब सीकर्स होते हैं या फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो कि वेल नोन साइट्स होती हैं, जैसे कि naukri.com होगी और जो monster.com होंगी। तो ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोगों को उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहती है, यानी कि शॉर्ट पीरियड में क्या उनको वैकेंट जॉब को फुलफिल करने का एक मौका देती है कि आप सभी इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इन तरह इस तरह के जो क्वालिफिकेशंस के लोगों की क्या है, ज़रूरत है। ठीक है। तो ये कुछ 10 तरीके थे, कुछ 10 मेथड थे जिनके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, अपने जो वैकेंट जॉब पोजीशन उसको कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि 10 जो है हमारे जो 10 मेथड है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्या करना है, बुक से एक बार रीडिंग जरूर करनी है। ठीक है। तो पहला क्या है इसके अंदर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसके लिए होता है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं जिनके डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। देन कैजुअल कॉलर, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो पेंडिंग लिस्ट है उसको यूज़ करके अपनी जो वैकेंट जो पोजीशन को करना, फुलफिल करना। देन एडवर्टाइजिंग करना, उसके बाद क्या, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एक्ट का हमें यूज़ करना, उसके थ्रू हमें क्या करना, अपनी वैकेंट जॉब को फुलफिल करना। देन प्लेसमेंट एजेंसी, यानी कुछ एजेंसीज का यूज़ करना ताकि हम अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन का यूज़ कर पाएँ। जो लोग चाहते हैं कि हमें इस तरह की नौकरी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्लेसमेंट एजेंसीज के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू वो अपनी मनचाही नौकरी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे कि हमारा था सिक्स में क्या था हमारा, कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होती है, यानी कुछ ऐसे मैनेजर्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कॉलेज के 3rd ईयर में आती हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज यानी प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर आती हैं, वहाँ से कुछ अपने फ्रेशर्स जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको हायर करती है और अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करती है, मॉड्यूल करती है। ठीक है। देन 7th क्या था हमारा, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ की जरूरत है तो हम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ से भी कुछ रिकमेंडेशन ले सकते हैं। अगर उनका कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स है तो उनको भी हम जॉब पे रख सकते हैं, उनके थ्रू भी अपनी वैकेंट जॉब को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। देन 8th क्या था हमारा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैकेंट जॉब को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। 9th क्या था हमारा, एडवर्टाइजिंग। और 10th क्या था हमारा, वेब पब्लिशिंग। सो आई होप ये कुछ 10th मेथड थे जो कि हमारे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थे, आपको एक क्लियर हो चुके हैं, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अगर आपको समझ में आ रही है थोड़ा सा भी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ एफर्ट डाल रही हूँ, मैं कुछ आपके लिए वर्क कर रही हूँ, मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सारी जो वीडियोज़ हैं, सारा जो कॉन्टेंट है वो टाइम के टाइम क्या कर पाऊँ, उसको आपको पहुंचा पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ।